तो करते हैं क्वेश्चन 21 जो कि सेक्शन बी का है। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का है, यानी कि अब आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फ्रॉम 21। तो क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग पोटेशियम मेटल अंडर केरोसिन। तुम्हें पता है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और इनको केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर डाल के रखा जाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि यदि इनको खुले में रखा जाएगा तो ये एयर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेंगे और तब जो है वो एकदम इवन एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसीलिए इनको केरोसिन की बॉटल में उसके अंदर डालकर स्टोर किया जाता है। यहाँ पर लिखा है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है आपको पोटेशियम के साथ। तो देखो पहले लिखोगे पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये ए पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बन रहा है आपका K2O, क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा K2O। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो फिर यहाँ पर जब आप क्रॉस वैलेंसी करते हो तो क्या बन जाएगा K2O। ये मैं फिर से इसलिए करा देती हूँ कि जिससे कुछ बच्चों को यदि फार्मूले में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, जैसे कि हम नॉर्मली बैलेंस करते हैं उसी तरह करोगे आप। LHS और RHS आप लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। LHS में पोटेशियम का आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका 2 है LHS में, RHS में 1 है। तो यदि मैं RHS को यहाँ जो आपका 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब पोटेशियम यदि 4 हो गया है तो मुझे यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 किया है तो यहाँ पर अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक हो गई। 4 यहाँ पर पोटेशियम हो गया, RHS में भी 4 है पोटेशियम, ठीक है, 4 ही है ये, ऑल राइट। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर भी 2 हो गई, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गई। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 4K + O2 गिव्स 2K2O। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया है और एक ऑक्साइड बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो 2 सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी एक चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन पोटेशियम का, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है पोटेशियम, तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दोगे तुम यहाँ पर, या फिर तुम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों रिएक्शन, दोनों में से कोई भी एक लिखने पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यदि तेल के अंदर नहीं होता तो रिएक्शन ये वाली होती है आपकी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके दोनों पार्ट के 1-1 मार्क्स हैं। इस तरह से आप करोगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।